कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी चर्चा अपनी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अथवा मोक्ष अधिकार की चूलिका के माध्यम से चल रही थी। अब 320 गाथा के उपरांत आगे की जो गाथाएं आती हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, आचार्य जयसेन स्वामी के आधार से यहाँ से ही अब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ होता है। आचार्य अमृतचंद के आधार से तो इसके पहले से ही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चालू हो गया है। तो अभी एक कलश इस आगे की गाथाओं से संबंधित है, 199 नंबर का। इस कलश को पढ़ के आगे की गाथाएं अपन लेते हैं। देखिए, एतु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तं सः पत्ततः सामान्यजन्मत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। इसका हिंदी है, निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से, हों यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहते आत्म ज्ञान से। अध्ययन करें चारित्र पाले और भक्ति करें पर लौकिक जनों बत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। इसमें समय सार में जो इसका अर्थ दिया है, श्लोकार्थ ऊपर दिया है। अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हो, एतु तमसः ततः आत्मानं कर्तारं पश्यन्ति। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को एकांत से कर्ता मानते हैं, मुमुक्षताम अपि, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष के इच्छुक का, सुखी होने की जिनकी इच्छा है। मोक्ष माने निराकुलता रूप सुख। तो जो मोक्ष माने सुखी होना चाहते हैं, परंतु जो एकांत से आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुमुक्षु हों, मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि सामान्य जनवत, सामान्य यानी लौकिक जनों की भांति तेसाम मोक्षा ना, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। भाई सभी जीव संसार के सुखी होना चाह रहे, पर प्रयत्न क्या कर रहे? बाहर के साफ संयोग भोग आदि बाहर में लग करके उससे सुखी होना चाह रहे।
तो जैसे उनको मोक्ष नहीं होता, ऐसे ये भी पर का कर्ता बन करके भले ही ये बाहर में सब कुछ त्याग दिया हो और साधु बन गए हों, फिर भी इनके कहते मोक्ष नहीं होता है। तो इसमें जो है अभी अपन ने जो अभी हमने इसमें से अनुशीलन में से पढ़ा, इसमें आचार्य अमृतचंद की इस कलश को हिंदी में जो पढ़ा था और बनारसी दास जी ने इसका जो कवित्व दिया है उसको भी अपन देखते हैं। तो अभी हिंदी में तो पढ़ा था, निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से, हों यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्मज्ञान से। अध्ययन करें चारित्र पालें और भक्ति करें, पर लौकिक जनों बत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। बाहर में व्यवहार धर्म के सब काम, इसको बोलते व्यवहाराभासी, इसी का नाम है व्यवहाराभासी। व्यवहार में सब कुछ प्रवृत्ति करते हुए आत्मा के द्रव्य स्वभाव को अकर्ता न जानकर न मानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता परिणति में न करके सिर्फ बाहर में ही जो साधक जीवों के जीवन में सहचरभूत व्यवहार पाया जाता है, मात्र उसी व्यवहार को धर्म मान करके जो लगे रहते हैं, तो कहते इनको मुक्ति नहीं होती। साधक के जीवन में निश्चय के साथ जो व्यवहार पाया जाता है, साधक जानता है उससे पुण्य का बंध होता है, परंतु जो अंदर में अपना अकर्ता स्वभाव है, आत्मा का एक रूप स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव है, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके परिणति में क्या है, उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निश्चय रूप प्रवृत्ति चलती है, परंतु जब तक पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो जाते तब तक वो पापों से बचने के लिए और स्वरूप की उत्कृष्ट साधना करने के लिए बाहर में 28 मूलण आदि का पालन करते हैं, परंतु उस बाही पालन को वो परमार्थ धर्म नहीं मानते, उसको वो व्यवहार धर्म ही जानते हैं। और इससे पुण्य बंध होता है। जब तक संसार में रहेंगे तब तक अपन दुर्गति के पात्र नहीं होंगे, देवादि गति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा वो जान करके बराबर उनके जीवन में संतुलन पाया जाता है। और जो उनकी परिणति में अभी आंशिक अस्थिरता जन राग द्वेष हैं, उसका वो अपने को पर्याय दृष्टि से कर्ता भी जानते हैं। क्या जानते हैं? और निमित्त नैमित्तिक संबंध से विकारी भावों के निमित्त से जो कर्म बंध रहे हैं, उन कर्मों का भी वो व्यवहार से कर्ता जानते हैं। कौन? वो विकारी परिणाम जो कर्म बंध रहे हैं, उनको बिना जीव के विकारी भावों के कर्म रूप परिणाम नहीं होती, पौद्गलिक कर्म वर्गणा है। तो उसका भी वो नैमित्तिक दृष्टि से वो वास्तव में अपने ही विकारी परिणामों का नैमित्तिक कार्य है, ऐसा वो जानते। इसलिए अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। तीनों चीज़ें उसमें दे दी। व्यवहार से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये कर्मादि का जीव को बराबर विवेक होता है कि ये हमारे ही विकारी परिणामों से कर्म बंधते हैं और उसके निमित्त से हमारी आत्मा ही चतुर्गति में घूमती है, उसके उदय में बाहर के संयोग मिलते हैं। तो ऐसा ज्ञानी जानते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं असद्भूत व्यवहार नय। सम्यक ज्ञान के अंग हैं ये सब। निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना कोई मिथ्यात नहीं है, मैंने वो जो है जैसा वैसा जानना है। विकारी परिणाम अपनी आत्मा की परिणति है, परंतु वो कर्म के उदय में जुड़ने से अपन कर रहे हैं, पर नहीं करा रहा है। तो वो विकारी परिणामों का कर्ता भी अशुद्ध निश्चय नय से अपने को ही जानता है, पर परमार्थ से अपना स्वरूप ज्ञाता है। ये राग द्वेष मोह अपना स्वभाव नहीं है। जब अपन अपने स्वरूप को भूलकर और कर्म के उदय में जुड़ते हैं तो रागादिक विकारी परिणाम होकर अपन चतुर्गति के पात्र बनते हैं, ऐसा वो जानता है। इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानता है और अपने आत्मा में होने वाले अज्ञान दशा में मिथ्यात रागादिक परिणामों को जानता है और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की आराधना करता है।
माने जो सम्यक दृष्टि होता है तो क्या होता है उसका, उसके जीवन में ये सारी सम्यक ज्ञान में स्थितियां परिस्थितियां ज्ञात होती। कौन सी? जो अपने लिए देखो 4 पक्ष हैं, एक आत्मा का द्रव्य स्वभाव, एक आत्मा का पर्याय स्वभाव, पर्याय स्वभाव में स्वाभाविक परिणमन, वैभाविक परिणमन, और वैभाविक परिणमन के निमित्त से बाहर कर्मों का आश्रय बंध आदि, और उसके निमित्त से प्राप्त होने वाले बाहर के संयोग। एक ज्ञानियों के जीवन में सभी प्रकार का यथार्थ बोध होता है, इसलिए वो संसार के अभाव करने के लिए अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता कर करके बाहर से विकारी परिणामों का अभाव करते हुए वीतरागता की सिद्धि करते। वो एकांत से बाहर के ही कार्यों में लग करके अपने को धर्मात्मा नहीं मानते। द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, पर्याय स्वभाव में स्वभाव विभाव और विभाव के निमित्त से होने वाले कर्मादि का बंध नैमित्तिककारी संयोग नो कर्मादि मिलना। अनंत गुण तो अनादि अनंत हैं, और अनादि अनंत जो गुण होते हैं वे तो ज्यों के त्यों रहते हैं, पर उन गुणों का जो परिणमन होता है उसमें श्रद्धा गुण की पर्याय में मिथ्यापना सम्यकपना, चारित्र की गुण की पर्याय में मिथ्यापना सम्यकपना, और चारित्र गुण की पर्याय में एक देश शुद्धता एक देश अशुद्धता। ज्ञान में भ्रांति, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान पर पदार्थों को जानता है परंतु उनका कर्ता धर्ता नहीं होता है, उनका स्वामी नहीं होता है। तो जब तक ऐसा ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं होता, जीव का लक्षण ज्ञान है, उपयोग है, तो उपयोग जानने का काम करता है। तो अब अपन क्या होता है, अनादिकाल से जीव संसार दशा में रह रहा है, शरीर का संयोग है, कर्मों का उदय चल रहा है। तो कर्मों के उदय का जो कार्य है, जो मिथ्यात्व रागादिक भाव, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसमें 2 चीज़ें हैं, अपन ने भी पढ़ा द्रव्य संग्रह में, एक द्रवाश्रव और एक भावाश्रव। भावाश्रव में भी 2 भेद हैं, एक पुद्गल के भाव और एक जीव के भाव। क्या है? तो पुद्गल के जो भाव हैं, जो क्रोधादिक अनुभाग शक्ति है, मिथ्यात आदि की अनुभाग शक्ति है, वो तो पुद्गल में रहती है, वो आत्मा में नहीं आती। और उसके निमित्त से जीव में जो भ्रांति होती है कि जैसे ये मेरे में आ गई, मैं स्वरूप हो गया, यहाँ से संसार खड़ा होता है। 2 प्रकार का भाव है, एक जीव में जो क्रोधादिक भाव, मिथ्यात आदि के भाव मान्यता होती है, वो जीव के भाव, और जिसके निमित्त से होती है वो पुद्गल के भाव। जैसा अपन ऐसा सोचो कि जब अपन कोई चीज़ खाते हैं, मिठाई खाई अपन ने, मिर्च आदि खाई, मसाले खाए, तो वो जो चिरपरापन है, वो जो मीठापन है, वो तो पुद्गल का पुद्गल में रहता है। किस में रहता है? पुद्गल में रहता है। अब अपने ज्ञान हुआ उसका, अपन ने जब खाई तो इंद्रियों के माध्यम से अपन ने उसको जाना, तो जान करके ज्ञान क्या करता है, जानता है। अब उसमें जो ऐसा मानता है ज्ञान, ऐसा जान करके ऐसा जानता है कि जैसे ये चिरपरापन मैंने खा लिया हो, मेरे रूप हो गया हो, ये ज्ञान में भ्रांति हुई, श्रद्धान में ऐसी मान्यता बनी, और आचरण में उसमें राग द्वेष हुए। तो अब यहाँ से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र खड़ा होता है। कहाँ से? जहाँ पर द्रव्य और परद्रव्यों के भावों को अपना स्वरूप जाना माना। विभाव भाव नहीं हुए अभी, तो पहले ज्ञान में जानना होता है, एक होता रहा एक संग है, परंतु अभी अपन उसका खुलासा समझ रहे हैं कि कहाँ से विभाव भाव खड़े होते हैं। एक होते अध्यवसान भाव और एक होते आश्रव भाव। तो अध्यवसान भाव तो अनादिकाल से कर्मों के उदय में चले ही रहे। अब उनमें जब भ्रांति होती है, कैसी भ्रांति, कि ज्ञान में जो जानपना हो रहा है वो तो कर्म के उदय का नैमित्तिक भाव है, और वो ज्ञान
ज्ञान रूप रह करके जानता है, तो ज्ञेय रूप होकर के नहीं जानता है। तो उस ज्ञान में, ज्ञेय और ज्ञान में एकत्व बुद्धि हो गई। ज्ञेय ज्ञान संकर दोष जिसको कहते हैं, उसने मान लिया कि जैसे ये पर पदार्थ मेरे में आ गए, मैं हो गया हूँ स्वरूप। बस यहाँ से श्रद्धा विपरीत भई और यहीं चारित्र विपरीत, राग द्वेष की वृत्ति चली। तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भ्रांति जो अपन बोलते हैं, कहाँ से चालू होता है? भ्रम। जहाँ ज्ञान में भ्रम हुआ, श्रद्धान में विपरीतता हुई, चारित्र में विपरीतता हुई, वहाँ से आश्रव भाव और नए कर्मों का बंध चालू होता है। अनादिकाल से कर्म के उदय के अध्यवसान भाव जीव के चल रहे हैं। उन अध्यवसान भावों में भेद विज्ञान न करके उनमें क्या करता है? ज्ञेय और ज्ञान में एकत्व बुद्धि करके उन अध्यवसान भाव आदि जो कर्म के उदय से होने वाले भाव आदि हैं, उनमें भेद विज्ञान नहीं करके ज्ञान में उन रूप अपने को जान लेता है वो। अब उन रूप जान लिया तो श्रद्धा ने वैसे ही मान लिया, श्रद्धा ने मान लिया तो आचरण में वैसी प्रवृत्ति होगी। तो जैसे मान लीजिए ये शरीर है, अब शरीर ज्ञान में अपने जानने में आ रहा है, तो शरीर आत्मा में आ रहा है कि ज्ञान में सिर्फ जानने में आ रहा है? इस शरीर आत्मा में आ रहा है कि सिर्फ जानने में आ रहा है? एक क्षेत्रावगाही संबंध होने पर भी एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो सकती है क्या? दूध में पानी मिला दो, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दो, तो क्या 2 किलो दूध या 2 किलो पानी बन गया? क्या हुआ? उसमें मिले हुए होने पर भी जल पय ज्यों जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, वे एक नहीं होते कभी। अब उसमें अपन क्या कर रहे हैं? ऐसा मान रहे जैसे अपन शरीर हो गए हो, देह जीव को एक गिने, बस यहाँ से मिथ्यात खड़ा हो गया। मिथ्यात कहाँ से खड़ा हुआ? 7 तत्वों की भूल। 7 तत्वों की भूल, जीव को अजीब मान लिया, अजीब को जीव मान लिया, तो तन उपजत अपनी उपजान, क्या हो गया? यहाँ से भ्रांति ज्ञान में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या। अब रात दिन इस शरीर खत्म नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, अब इसी की व्यवस्था में रात दिन लगे रहे। और जबकि ये तो आयु कर्म के निमित्त से ये आपको मिला हुआ है। जब तक आयु है, जब तक आपका एक क्षेत्रावगाही संबंध इस पर्याय में रहेगा, और जैसे आयु पूरी हुई और वैसे ही इस पर्याय को छोड़ के जहाँ की आयु बांध ली तुमने, अब वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो अब अपन क्या मानेंगे कि मर गए? कौन मर गया? शरीर का संयोग बदला, और अपनी आत्मा की भी मनुष्य पर्याय से लेकर के दूसरी पर्याय में जाओगे, तो आत्मा तो अपने चतुष्टय में रहती है। अब भ्रांति से मानता है जैसे मैं ही शरीर हो गया, अब मैं ही मर गया, अब मैं ही जिंदा हो गया। अपन जन्मदिन मनाते हैं तो किसका? आत्मा का क्या शरीर का? कौन किसका जन्म हो गया? भाई शरीर का उधर दूसरी जगह से आया आत्मा, तो इधर इस पर्याय में कर्म बांध के आया, तो आत्मा तो वही है, उसका क्या जन्म हो रहा? तो पर्याय से पर्यांतर हुआ। अब अपन को पता ही नहीं है कि जो शरीर जो है इस मनुष्य का, ये आत्मा का, ये तो शरीर संयोग है। इतनी से अपन बोलते मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, तू नहीं बना, क्या बना? ये देह शरीर की संरचना मात पिता के रज बीरी से हुई है। तो अपन क्या मानते हैं? माँ बाप मानते हैं कि हमने बच्चा पैदा कर लिया। कहाँ से ले आए तुम बच्चा? भ्रांति कहाँ से खड़ी होती? जहाँ से पर में एकत्व बुद्धि हुई, अब सारा का सारा विपरीतता का विचार, मान्यता जीवन चलता रहेगा रात दिन। उसी पर्याय में एकत्व बुद्धि करके निरंतर मोह राग द्वेष करते रहोगे, कर्म बनेंगे, आगे के लिए पर्याय में फिर चले जाओगे। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक इसके मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू नहीं होता। अब करते रहो, अनंत काल हो गए भटकते भटकते, कर क्या रहे अपन? जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में एकत्व बुद्धि करके उसी पर्याय की व्यवस्थाओं में रात दिन लगे रहते हैं। और वो पर्याय तो एक स्वांग है, कुछ समय के लिए मिला है कर्म के उदय से, अब वो छूटेगा तो अपन समझ लो कि मर गए। जब तक ये भेद, देखो, जब जितने भी सिद्ध बने हैं आचार्य कह रहे हैं भेद विज्ञान से, और जितने संसार में बंधे हैं उस भेद विज्ञान के अभाव से। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता तब तक तुम्हारा धर्म का मार्ग प्रारंभ होने के चांस ही नहीं है। क्योंकि धर्म तो होना है सबसे हट के अपने में, अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपनी स्थिरता करना। अब जब तक अपना स्वरूप ही नहीं पता तुम्हें, तो उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके तुम धर्मात्मा बनोगे कैसे?
तुमने सब घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पर उसे क्या करोगे? उसे भी तुम बाहर के कामों में लगे रहोगे। जो बता रहे ना कि जो साधु बन कर के भी सिर्फ बाहर में ही जीवों की रक्षा आदि, देखो आगे की गाथाएं आचार्य कुंद देव की स्वयं है, देखो इसको पढ़ते हैं अपन। जो अज्ञान अंधकार से, पहले तो ये इसमें पढ़ रहे हम, जो अभी अर्थ पढ़ा हमने, समय से अनुशीलन का थोड़ा सा विषय। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि लौकिक जनों की भांति उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि इस कलश का अर्थ एकदम सहज, सरल, सामान्य ही है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग भी यदि सामान्य लौकिक जनों के समान आत्मा को पर का कर्ता धर्ता मानते हैं, तो उन्हें भी लौकिक जनों के समान ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तथापि पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कुछ विशेष स्पष्टीकरण किया है जो ध्यान देने योग्य है। एक तो वे यहाँ मुमुक्षुता पद का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि जो जैन मताश्रित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, द्रव्य क्रियारूप चारित्र पालते हैं और मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, वे मुमुक्षु हैं। दूसरे आत्मानम कर्तारम पश्यन्ति का अर्थ जीव द्रव्य को ज्ञानावरणादि कर्मों का एवं राग आदि भावों का कर्ता मानते हैं, ऐसा करते हैं। अंत में भावार्थ में स्पष्ट करते हैं कि वे मिथ्या दृष्टि हैं जो जीव का स्वभाव जो कर्तापना रूप मानते हैं, कारण कि कर्तापन जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप अशुद्ध परिणति है, सो भी पर के संयोग से होती है और वो विनाशिक है। तो उसमें कहते हैं कि उक्त कथन का आशय मात्र इतना ही है कि जिनागम में जिन व्यवहार नयों से उक्त भावों का कर्ता भोक्ता आत्मा को कहा है, यहाँ उसके निषेध की बात नहीं है। यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है, जो द्रव्य स्वभाव है, उस स्वभाव की अपेक्षा आत्मा पर का कर्मों का रागादिक भावों का कर्ता नहीं है। इसलिए एकांत से लिखा ऊपर लिया हुआ अपन ने जो अभी समय सार पढ़ा ना, कि जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते। हाँ हाँ, तो पर्यायार्थिक नए से वो ये व्यवस्थाएं परिणति में संयोग आदि चल रहे हैं, परंतु जो द्रव्य स्वभाव है वो तो एक रूप रहने वाला है, वो वास्तव में अपने जीव पने को छोड़ के अनुरूप नहीं होता है। तो अब जब तक अपने उस जीव मूल जीव को अपना स्वरूप नहीं जानो मानो और परिणति उसका अवलंबन नहीं करे, अभी तक अपन क्या करते, अभी अपन पर को रागादिक को शरीरादिक को अपना स्वरूप जानते मानते, तो ये विपरीतता है। जबकि तुम्हारा स्वरूप चेतन स्वरूप है, उपयोगमय है, पर से पृथक है, परद्रव्यों से, पर भावों से। ऐसा अंदर में जब तक अपने परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला और आप रूप में लीन रहे थे, तो जो अपना एक रूप स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है, जब परिणति अपने उसको अपना स्वरूप जानती मानती है और फिर अभेद होकर के उसकी आराधना करती है, बाहर के विकल्प छोड़ देती है, तो यहाँ से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। अब वो तो ध्यान में है नहीं, एकांत से वो परद्रव्यों का और पर भावों का कर्तृत्व मान के रात दिन उसी में लगे रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे जीवों को मोक्ष नहीं होता कभी। अनंत बार साधु बन गए, अपन पढ़ते ना, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पेने जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। तो जब तक अपने उस स्वरूप की आराधना नहीं करेंगे तब तक उनके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। भले ही तुम साधु बन जाओ, सब घर गृहस्थी छोड़ के, परिग्रह छोड़ के, परिग्रह के कितने भेद हैं? परिग्रह के 24 भेद हैं, तो उनने बाहर को 10 प्रकार को परिग्रह तो छोड़ दो और अंदर मिथ्यात आदि कसाय छूटी नहीं है, जो मूल है तुम्हारा वो परिग्रह ज्यों कहते हैं। पर का कर्ता धरता उसी में रुचि, रात दिन उसी करने में रुचि है, तो तुम्हारा तो आश्रय भाव में रस है। इसलिए कहते ऐसे जीवों का मोक्ष नहीं होता। भले ही पुण्य के उदय से वे 9वें ग्रीव तक स्वर्ग आदि चले जाएं, पर वहाँ से फिर चतुर्गति की पात्र बने रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, ये बनारसी दास जी ने इसी छंद का जो है, इसी हिंदी का इसका जो कवित्व लिखा है उसको भी देखो पढ़ते हैं। ज्यों ही ये अंधे विकल मिथ्या धर मृषा सकल विकल्प उपजावत, गही कंत पक्ष आत्म को करता मान अधोमुख धावत, त्यों जिन मति दरब चारित्री कर करनी कर तार कहावत, और वांछित मुक्ति
तथापि मूढ़मति बिन समकित भव पार न पावत। क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार हृदय के अंधे अन्नमति मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के कारण दुखी होते हैं और अनेक प्रकार के झूठे विकल्प उत्पन्न करते हैं, एकांत पक्ष को ग्रहण करके आत्मा को सर्वथा पर का कर्ता पदार्थों का कर्ता मानकर अधः पतन को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार द्रव्य चारित्री अर्थात व्यवहार चारित्र को धारण करने वाले जैनमती भी अनेक प्रकार की क्रियाओं को करके अपने को उक्त क्रियाओं का कर्ता मानते हैं। यद्यपि वे मुक्ति की कामना करते हैं तथापि वे मूढ़मती सम्यक दर्शन न होने से संसार समुद्र का किनारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उक्त कथन का भी यही आशय है कि जिस प्रकार एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानने वाले अन्नमति मिथ्या दृष्टि जीव संसार समुद्र से पार नहीं होते, उसी प्रकार स्वयं को पर का कर्ता मानने वाले जैनमति भी कितना ही कठोर तप करें, क्रियाकांड आदि तप आदि करें, क्यों ना करें, संसार सागर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में ही पर में कर्तृत्व बुद्धि एक समान है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि जो जैन साधु या मुमुक्षु यानी जैन मत में आकर के होकर के भी स्वयं को पर का कर्ता मानते हैं, उन्हें सामान्य लौकिक जनों के समान ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर के कर्तृत्व की मान्यता वाले जैन श्रमणों को लौकिक जनों के समान बताकर उन्हें विशेष सावधान किया है और पर कर्तृत्व संबंधी मान्यता छोड़ने की प्रबल प्रेरणा दी गई है, क्योंकि पर कर्तृत्व स्वामित्व से तो मिथ्यात राग द्वेष मोह के भाव निरंतर होते रहते। अब ये कर लूँ तो अब राग द्वेष ही होते हैं, उसके विपरीत जो है ये उसके प्रति द्वेष और जो उसके अनुकूल होता है उसमें राग, और पर कर्तृत्व में एकत्व बुद्धि मिथ्यात, तो ये सब चलता रहता है। तो जब तक उसको अपने पर से पृथक अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं होती, तब तक वो बाहर में जो कुछ भी करता है वो सब संसार का हेतु बनता है। ये बात यहाँ की है। अब इसी को देखो, ये गाथाएं जो आगे की आई हैं, इसी कलश को पहले उनने रेफरेंस के रूप में दिया है आगे की गाथा। अब आचार्य कुंद की मूल गाथाएं देखिए, इन गाथाओं की उत्थान का रूप 199 कलश में जो बात कही गई है वही बात अब गाथाओं में कहते हैं। अब गाथाएं जो है इसको देखिए, अपन पढ़ते हैं ये गाथाएं। आगे की जो गाथाएं हैं 321, 22, 23 तीन गाथाएं एक साथ हैं। देखिए, लोयस्य कुणदि बिन्नु मिल गया? नहीं मिला? गाथ पुस्तकें बहुत है, और पुस्तकें ले लो ना, इनको दे दो पुस्तकें, और इनको पुस्तकें उठा लो। जिनके पास पुस्तकें नहीं हो ले लेंगी पुस्तकें, जिनको चाहिए हो। देखो चलिए, तो देखिए क्या कह रहे हैं। लो यस्य कुणदि बिन्नु सुर नारय तिरिय मानुषे सत्ये समणाणम पिय अप्पा जदि कुब्बदी छव्वहे काये लोग समणान मेघम सिद्धंतम जैनादि सदी विशेषो लोगस्य कुणदि बिन्नु समणान भी अपो कुणदि एवं न को भी मोक्षो दिसदी लोग समणाणम दोर्णहंपि नित्यम कुब्बंताणम सदैव मणुयासुरे लोगे
ज्यों लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करें, त्यों श्रवण भी माने कभी सट काय को आत्मा करें। तो लोक मुनि सिद्धांत एक भेद इसमें नहीं दिखे, विष्णु करे जो लोक मत में श्रवण मत आत्मा करे। इस भांति लोक मुनि को भय का मोक्ष कोई नहीं दिखे, जो देव मानव असुर के त्रैलोक को नित्य ही करे। देखिए क्या कह रहे हैं, लोकस लोक में यानी लौकिक जनों में ऐसी मान्यता है, सुर नारक त्रियग मानुषान सत्वान, देव नारकी त्रियंच मनुष्य आदि प्राणियों को विष्णु करोति, विष्णु करते हैं। क्या करते हैं, भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं। अन्य लोग क्या करते हैं, विष्णु रक्षा करते जीवों की। तो ये विश्व की व्यवस्थापक भगवान को ही मानते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं विष्णु जैसे जीवों की रक्षा करते हैं, और यदि श्रवणानाम अपि श्रवण मुनियों के मंतव्य में भी षट विधान कायान, 6 काय के जीवों की आत्मा करोति रक्षा करता है ना, उनको करता है। यदि लोक श्रवणानाम, तो लोक और श्रवणों का एका सिद्धांता, एक ही सिद्धांत हो गया। उसमें विष्णु करते हैं और यहाँ ये कहते हम करते हैं 6 काय के जीवों की रक्षा। वे भी रक्षा करते हैं और तुम भी रक्षा करते हो। तो कहते इनमें दोनों में क्या अंतर रहा, एक ही सिद्धांत हो गया। विशेषा न दृश्यते, उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोकस लोक में मत में, लोक के मत में विष्णु करते हैं सब जीवों की रक्षा, और यहाँ श्रवणा नाम अपि, और श्रवणों के मत में भी अप्पा माने आत्मा करोति, आत्मा करता है। इसलिए कर्तृत्व की मान्यता में दोनों समान हो गए। एवं इस प्रकार सदैव मनुजासुरान लोकान, देव मनुष्य और असुर लोक को नित्यम कुर्वताम, सदा करते हुए, अर्थात तीनों लोकों के जीवों के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान ऐसे लोक श्रवणानाम द्वेषाम अपि, वे लोक और श्रवण दोनों का भी कोपी मोक्षा, कोई मोक्ष न दृश्यते, कहते हमें मोक्ष दिखाई नहीं देता दोनों के। क्यों, कि बाहर में ही करने में लगे रहेंगे, तो कर्तापना छोड़ करके ज्ञातापने आत्मा की आराधना कब करेंगे, और वे कैसे मुक्त होंगे इस विकल्पों से। जैसे वे भगवान संसार के कर्ता धारता विकल्पों से मुक्त नहीं होते, रात दिन परेशान रहते हैं, ऐसे ये भी परेशान रहेंगे, इनका भी मोक्ष कैसे होगा। टीका देखिए, जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नारक आदि कार्य करता है। क्या करता है वो, अपन पढ़ते ना, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। और तो छोड़ो, अपन लौकिक कार्यों में भी ये डालते हैं, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो अब यहाँ ये कह रहा है, ये तो जगत का काम दूसरा कोई कैसे करेगा, सब अपना अपना काम अपना अपना खुद कर सकते, दूसरों का काम कोई कैसे करे। और तुम अगर दूसरों के कर्ता धर्ता बन गए तो रात दिन उन्हीं विकल्पों में लगे रहोगे। तुम निर्विकल्प कब होगे, स्वरूप की आराधना करके मोक्ष मोह रहित होगे, विकल्प रहित होगे, सुखी कब होगे। तो जो लोग रात दिन ऐसी मान्यता रखते हैं, तो कहते वे तो परावलंबन से निरंतर संसार में भटकते रहते,
उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष तो होता स्वावलंबन से, जब सब विकल्प छोड़ के निर्विकल्प स्वरूप की आराधना करो तो उससे मुक्ति होती है, और अपन तो बाहर में ही रात दिन विकल्पों में लगे रहो। तो कहते जो आत्मा को पर के कर्ता ही देखते मानते हैं वे लोकोत्तर हो। तो भी लोकोत्तर क्यों कि लोक में भले ही क्या है, वे लौकिक दृष्टि से जो अन्य मत के लोग हैं वे जैन मत को नहीं मानते और वे दिगंबर साधु आदि वेश को धारण नहीं करते, तो तुमने वेश तो धारण कर लिया लोकोत्तर और कार्य कर रहे लौकिक। तो कहते भले ही वो लोकोत्तर रूप में हो परंतु उनको भी मोक्ष नहीं होता है। तो लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु आदि देव नारक आदि कार्य करता है, और उन लोकोत्तर यानी मुनि राजों के मत में भी अपना आत्मा ही वही कार्य करता है। इस प्रकार दोनों में अपसिद्धांत की, अपसिद्धांत माने मिथ्या भूल भरा सिद्धांत, अपसिद्धांत माने मिथ्या मान्यता, तो ऐसे अपसिद्धांत की समानता है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व की उनकी मान्यता के कारण लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुष अर्थात मुनिराजों को भी क्या होता है, मोक्ष नहीं होता। भले ही वो साधु बन गए हों परंतु यदि बाहर में ही उनकी प्रवृत्ति है रात दिन तो उनके कभी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पर का कर्तृत्व बना के हम कर रहे सब काम हमारे द्वारा, जबकि तुम्हारा स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहना, ये कार्य तुम्हारा है, स्वभाव तुम्हारा वैसे ही है और पर्याय में वैसे ही परिणमन करो जैसा स्वभाव है तो तुम्हारा धर्म है, और जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसा पर्याय प्रवृत्ति नहीं करके विपरीत करो तो तुम्हारा विभाव है और वही संसार का कारण है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? अपन बोलते हैं मैं शांत निराकुल चेतन हूं, तो क्या कह रहे तुम? कहने के लिए शांत निराकुल, बोल रहे हो शांत निराकुल कहाँ हो? ऐसे कोई बच्चों से अपन कहो भी उदम कर रहे हो, देखो जो चुप रहेगा मौन रहेगा उसके लिए इनाम मिलेगा। नहीं, मास्टर ने कहा, बड़े व्यक्ति ने कहा कि जो बच्चे उदम कर रहे हैं बोल रहे हैं उनको नहीं मिलेगी इनाम, जो चुप रहेंगे उनको इनाम मिलेगी। तो एक आध 2 मिनट तक चुप रहे, वो कह दो हम चुप हैं गुरुजी हमें दो, हम चुप हैं, वो कह हमें दो, हम चुप हैं हमें दो, हम चुप हैं हमें दो। तो किसको मिलेगी? तो ऐसे ही वास्तव में ये जीव क्या है कि अपन बोल तो रहे हैं मैं शांत निराकुल, अब बोल रहे हो तो शांत निराकुल कहाँ हो तुम? है शांत निराकुल किसे कहते हैं? जैसे भगवान बैठे शांत, ऐसे अपने निर्विकल्प हो गए अंदर स्वरूप शांत स्वभाव का अनुभव करें तो शांत निराकुल। अब तुम बोल रहे तो शांत निराकुल हो गए, आकुलता कर रहे, और बोल के ही मान लो तुमने, बस हो गई अपनी पूजा। तो कहाँ तुम्हारी पूजा भाई? जब तक तुम शांत निराकुल जैसे भगवान अपने अंदर में शांति का अनुभव कर रहे वैसा अनुभव नहीं करो तो कहाँ शांत निराकुल भाई? इसलिए जब तक जीव को अपना जो स्वभाव है पर्याय में जब तक उस स्वभाव का आश्रय करके परिणति में शांति धार प्रकट नहीं करे तब तक वो जीवन में सुखी नहीं होता है। 2 धर्म है, एक द्रव्य स्वभाव एक पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव तो सदा काल शांत स्वभाव ही है, और पर्याय में अपन क्या कर रहे कि अपने स्वभाव को भूलकर पर में मूर्छित होकर निरंतर आकुलता कर रहे, मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान फिर दुख का। अब जब तक अपने उस स्वभाव को अपन अवलंबन करके परिणति में शांति प्रकट नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा ही है सब जीवों का। कैसा स्वभाव है? सब जीवों का स्वभाव तो शांत निराकुल ही है, पर पर्याय में अपने उस शांत निराकुल स्वभाव को भूल के पर में मूर्छित होके निरंतर आकुलता एक क्षण को भी शांति से नहीं बैठता है। क्या करता है वो? दिन रात स्वभावों से अज्ञानी का व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, और आश्रव दुखकार घनेरे। आश्रव में कभी शांति तो मिलती नहीं है, दुख ही दुख है। अब उसमें थोड़ी मंद कसाय होगी तो कम आकुलता, और तीव्र कसाय होगी तो ज़्यादा आकुलता, पर निराकुलता तो अपने स्वभाव के अवलंबन से होती है। अब जब तक उस स्वभाव का अवलंबन उसको नहीं देखे जाने अनुभव करे तब तक शांति की पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस किसी को मिलना नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं।
अब ये देखो, इसमें अपन को समझने में अगर ईमानदारी से निष्पक्ष होकर सुने समझे तो इसमें क्या कठिनाई है। ये तो आचार्य लिख रहा है, 2000 साल पहले के लिखे हुए ग्रंथ हैं, ये आज के थोड़ी है। मंगलाचरण में जिन आचार्य कुंद को अपन स्मरण करते हैं, मुनिराज कहते हैं कि अगर आचार्य कुंद नहीं होते तो हम मुनियों का कल्याण और मार्ग कौन बताता। इसलिए जब तक अपन को ऐसे इन भगवान जिनेंद्र की वाणी को क्रम से आचार्य परंपरा से लाए हुए ये अपने लिए साधकों के जब तक इनको सुने समझे और उसके आधार से जिए नहीं, तब तक अपनी इन्हीं प्रपंचों में, मोहियों के प्रपंचों में लगे अपनी कल्पनाओं से मिथ्या कल्पनाएं कर करके रात दिन परेशान है। और धर्म के नाम पे ज़्यादा परेशान है, धर्म से नहीं। धर्म तो तुम्हारे लिए सुख शांति का ही मार्ग है, पर धर्म का नाम लेकर के धर्म संकट में। अपना देश धर्म प्रधान देश है, भारत देश कैसा है? एक भी व्यक्ति नहीं कहता कि हम धर्मात्मा नहीं है। जितने भी संप्रदाय हैं वे अपने को अधर्मात्मा मानते कि धर्मात्मा। वे चाहे बकरा काट रहे हों, चाहे और जीवों की हिंसा कर रहे हों, देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ा रहे हों, चाहे मंदिरों की मूर्तियों के नाम पे आपस में लड़ रहे हों, परंतु वे क्या मानते हैं? ये धर्म कर रहे हैं। यह धर्म के नहीं है। अगर उनसे कहो कि जो धर्म नहीं है अधर्म है, तो वे तुम्हें काट दें। क्यों? कि धर्ममूर्त धर्मांधता, भीड़ इकट्ठी कर ली, और भीड़ सारी पगलों की भीड़। अब ये समझते कुछ नहीं है कि हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है? हो सकता क्या? और हिंसा की मूल परिभाषा आचार्य अमृतचंद देव क्या कह रहे? अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा इति, और तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा इति जनागम से संक्षेपा। क्या कहा? आत्मा में राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है। क्या? अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम, इतना तो लिखा क्या है? अप्रादुर्भाव, आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी परिणामों की उत्पत्ति नहीं होने देना अहिंसा है। और तेषाम एव उत्पत्ति, उनकी आत्मा में उत्पत्ति हो जाना, इसी का नाम हिंसा है। बाहर की हिंसा तो हो चाहे नहीं हो, पर अंदर में तुम्हारे कसाएं पैदा हो गई तो तुमने अपने स्वभाव का विघात चालू कर दिया। अब देखो कि अपने अंदर कितनी कसाएं चल रही हैं, कितनी विपरीतताएं चल रही हैं। अब जीवन में तुम्हारे धर्म कहाँ से हुई है? और वो तो देख नहीं रहे अपने अंदर की विकृति, और अपन का देख रहे? बाहर में देख रहे संयोगों को। और अपन सोच रहे गए मंदिर और मूर्तियां, अरे भगवान तो मोक्ष चले गए। भगवान कोई संकट में नहीं होते संकट में, और धर्म संकट में होता है। ये तो तुम्हारी मूर्ता कल्पना है तुम्हारी, कि तुमने जो कल्पना कर रखी वो, अब वो जो है, अगर तुम्हारा कोई नहीं मान रहा हो तो काफिर लोग हैं। तुम्हारे हिसाब से नहीं मान रहा कोई तो क्या है? ये काफिर है, और इनको मानने में कोई अधर्म नहीं है। तो क्या हो गया? ये आपकी विपरीत मान्यता हो गई, मिथ्या मान्यता हो गई, और इसी के कारण से तुम तीव्र कसाई बन करके आपस में साक्षात जीव जो परमात्मा स्वरूप है उनको मार रहे, और बाहर की चीजें उनके निमित्त से वे, जबकि वे तो तुम्हें धर्म समझने के लाने थे। सब मंदिर मूर्तियां भगवान काय के लाने थे? धर्म के स्वरूप को समझने के लाने। उनको अकेले मानते रहने से धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। देखो, धर्म आयतनों में धार्मिक लोगों को मानने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता है। क्या? धर्म की आयतनों में आ जाने से, धर्म के निमित्तों को मानते रहने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। कैसे धर्मात्मा होता है? धर्म भावों से धर्मात्मा होता है, पाप भावों से पापात्मा होता है, और पुण्य भावों से पुण्यात्मा होता है। कैसे? क्या? अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि अपन कर रहे बात खेत की और अपन चले गए खलिहान में। जब अपन धर्म की बात कर रहे हैं तो अपन निमित्तों पे चले गए, जब निमित्तों की बात करेंगे तो अपन धर्म पे चले जाएंगे। अरे भाई, सद निमित्तों के बिना तुम्हें धर्म बताएगा कौन? तो भी तुम्हें धर्म बता रहे हैं कि तुम्हें धर्म, तुम्हारा उनके पास जाने से धर्म हो जाए। कॉलेज में चले गए, तुम स्कूल में चले गए तो तुम्हारी शिक्षा हो जाए। प्रोफेसर के पास चले गए, स्कूल में चले गए तो तुम्हारी शिक्षा हो जाए।
उतने पहुँच जावे से। जब तक तुम उनके हिसाब से पढ़ोगे नहीं, जब तक विषय को समझोगे नहीं, ऐसे ही अपन मंदिरों में चले गए, गुरुओं का सानिध्य कर लिया और अपन धर्म की जीवन में प्रयोग करें नहीं, तो हो गए धर्मात्मा। उनके नाम पर तुम लड़ोगे, जे प्रोफेसर हम आए, बे तुम आए नहीं आओ, जे हम आए, और जो स्कूल हम आओ, और जो तुम आओ, तो उसे हो जाओ तुम शिक्षित। जो धर्म के आयतन हैं उन धर्म के आयतनों पे लड़ो। अरे बे तो कोई भी जीव जाए होते, सब धर्म का स्वरूप है होते, तो धर्म स्वरूप समझो कि भाई लड़वे झगड़वे के लाने है। तो जब तक आप उन निमित्तों से भी जो तुम्हें बता रहे विधि के भैया तुम इस प्रकार से धर्मात्मा बनोगे, अंदर में अपने स्वरूप को समझकर, जब बाहर में प्रवृत्ति छोड़ के कसाय छोड़ोगे, तब तक तुम्हारे अंदर में धर्म नहीं होगा। तो अपन उनके ही नाम पे लड़ रहे। धर्म के निमित्त, आयतन माने क्या, जहां जाकर के तुम धर्म समझ सकते हो, ना कि तुम धर्म उते कोई तुम्हें धर्म दे दे भी, उते धर्म समझ सकते हो और फिर जीवन में धर्म धारण करो तो धर्मात्मा हो। और जीवन में धर्म धारण कर लोगे, अब तुम जंगलों में चले गए भी तो धर्म कितने हो रहा हो, मंदिरों में कितने हो धर्म। जितने भी मोक्ष गए हैं तो मंदिरों में से गए, कहाँ से गए भी, अपने स्वरूप की आराधना से। तो तुम्हारा मोक्ष कैसे हुई है, मंदिरों में के अपने स्वरूप की आराधना से। तो अपन मंदिरों से, देवशास्त्र गुरु से तो धर्म समझने हैं, उससे वो तो नहीं समझे, और जीवन में उतारने हैं। और फिर तुम जहाँ रहोगे उतने धर्मात्मा कहलाओगे। जब तुम अंदर में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि धारण करके जियोगे, तब तुम कहाँ धर्मात्मा कहलाओगे, मंदिर में के जंगल में के बाहर कहीं भी दुकानों पे, कहाँ धर्मात्मा कहलाओगे। अरे तुम धर्म धारण करके जियोगे तो धर्मात्मा कहलाओगे, और धर्म धारण नहीं करोगे तो चाहे मंदिर में बैठे रहो और चाहे कहीं बैठे रहो। तो अपन क्या है समझते ही नहीं है। जब निमित्तों की बात होती है तो अपन उपादान की बात करने लगते, जब उपादान की बात होती है तो निमित्त की बात करने लगते। तो डाल डाल पात पात ऐसा करते करते अपन विवक्षा नहीं समझे, अपेक्षा नहीं समझे, तो कैसे कर्म अपना कल्याण होगा। इसलिए ज़्यादातर अपन समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं दूसरों को। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, जहाँ जाओ सुबह तुम्हारी तो कम सुनेगा, अपनी ज़्यादा सुनाएगा। और ये समस्या है, रोग है सबसे बड़ा। दूसरों के समझाने से समझ में नहीं आता है। जब तक तुम स्वयं नहीं समझो, दूसरों को समझाने, अच्छा तुम जाना तो नहीं है और समझा का रहे तुम, अबे तुम्हें है कजू पता नहीं है, हम सब जाना थे, का सब जाना था तुम। एक भी, हम जो बता रहे ना, अपना देश धर्म प्रधान देश है, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम धर्म नहीं जानते। बताओ, और कितने लोग धर्म जानते हैं, बताओ अपने देश में। तुम बताओ किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम धर्म जाना, वो क्या कहे, हाँ धर्म जाना। क्या है धर्म किसे कहते हैं। अब वो जो उसने कल्पना कर रखी धर्म के नाम पे मूर्ताएं बना रखी, बस वो धर्म मानेगा वो धर्म ही नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वभाव है। तो जब तक आप भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताए हुए धर्म के स्वरूप को नहीं समझोगे, जीवन में उसको अंगीकार नहीं करोगे, तब तक सब धर्म के नाम पे मूर्ता है, कुछ नहीं है। अब कौन समझाए, अच्छा हम मूढ़ हैं तो तुम्हारा मूड फोड़ दें। इसीलिए आचार्य कहते कि भैया ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। समझ में आ जाए तो तुम अपनी साधना करना चुप रह करके। जैसे दृष्टांत दिया कि किसी को गड़ा धन मिल जाए, निधि पाकर गुप्त धन मिल जाए, जो निधि पाकर, तो वो क्या करत, माइक लगा के गांव में डोड़ पीटा था कि भैया हमें घड़ा मिल गया है, रत्न मिल गए हैं, निधि मिल गई है, सुनो सुनो सुनो। क्या करता है वो चुपचाप गुप्त रह करके, किसी को पता नहीं पड़ जाए, गुप्त रह करके साधना करता। ऐसे कहते भैया जिसको समझ में आ जाए तो शांति से आराधना करना। और कोई पात्र जीव हो तो उनको, जो माने जो सहज जीव हुआ साथ, तो उनके लिए भी क्या है बता देना। परंतु जबरदस्ती जो नहीं चाहते उनको समझाने का प्रयत्न नहीं करना। क्यों कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाध है निज पर समय के साथ। किसी के साथ विसंवाद मत करना, क्योंकि इससे कसाएं बढ़ती हैं, संसार बढ़ता है। चाहे अपने लोग हों चाहे बाहर के लोग, अपने लोगों को तुम समझा के बताओ, कोई घर के लोगों को समझाओ। अलग अलग मान्यता वाले लोग अपन कहो कि भैया मंदिर आओ, मंदिर जाओ, तुम तो जात मंदिर, तुम तो करा देते दिन से स्वाध्याय, तुमने क्या कर लो, अब हमने क्या कर लो,
बता भी की चीजें हैं कभी? अरे वे तो तुम्हारे अंदर में जो तुम समझोगे और उसका अंदर में अगर सेवन करोगे तो तुम्हें आनंद और शांति मिलेगी। अब तुम्हें क्या बताएं हम, बस दिखावे की चीज है आत्मा की शांति। इसलिए जो व्यक्ति बाहर में स्थूल बुद्धि वाले हैं उनको आप समझा नहीं सकते हो। हमारी अम्मा जी थी, वो हमसे एक प्रश्न करती रहती थी हमेशा, कहती और तो सब ठीक है, महाराज लोग नहाउत काय नहीं है, बिना नहाए कैसे रहाई आ जात उनको। अब क्या समझा उनको? अब उनको देखो, पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी ज़्यादा, उनको पढ़ाया तो जाता नहीं था, पढ़ी तो थी नहीं, तो सास तो बाँचे नहीं पाती। अब भी क्या है कि दूसरे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ सुनती थी आराम से। रुचि उनकी धार्मिक थी। मंदिर के बिना यात्रा में जाए, 2 दिन के उपवास हो जाए, बिना भगवान के दर्शन के पानी नहीं पिएंगी। भावना उनकी अच्छी थी भक्ति की, परंतु अब उनको हम क्या समझाए बताओ कि मुनिराज जो है नाउत काय नहीं है, मोह काय नहीं धोक जी, बताओ कैसे मोनी बसात हुई उनको है? तो क्या समझाए उनको हम बताओ कि अम्मा जी हम क्या बताएं तुम्हारा ने अब भव्य व्यवस्था जब ऊंचे पहुंचे, जब समझ में आए थे कि भैया शरीर में उनको ये करते ही नहीं है, अब शरीर में उनकी वो जाति के भाव नहीं है, अब उनको इतना अंदर की स्वरूप की आराधना की भीतरागता है कि अब वो बिल्कुल क्या है, शरीर से बिल्कुल अब वो अनासक्त हो गए, उससे बिल्कुल विरक्तता है उनकी। अब क्योंकि उसी में लगे रहो रात दिन, तो करत रहो। वो तो क्या है, अपन पढ़ते ना शरीर की अशुचि का अशुचि के बारे में, क्या है कि शरीर तो नवद्वार बहे घिनकारी, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई। अभी को तुम कितनी शुद्धि करोगे कि शुद्ध हो जाएगा। तो ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है कि अपन जो है भाई बाहर में अपन को इस प्रकार का मानसिक अपनी शुद्धि बनाए रखने के लाने यथा योग उसकी बाह्य शुद्धि करके अपने बढ़िया जो है अपने भाव शुद्ध रखो। तो इसलिए आचार्यों ने लिखा शरीर तो अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। तन स्वभाव से ही अशुचि है, रत्नत्रय संग पूज्य कहा, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो निर्विचिकित्सा उसे कहा। तो भैया जो साधक लोग हैं उनके शरीर को तुम मलिन आदि देख करके घृणा नहीं करना। क्यों कि वे अंदर में रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, इसलिए उनके गुणों को देख करके उनके प्रति बहुमान करना निर्विचिक के संग में। तो शरीर शरीर को पुद्गल परिणमन है, उसमें क्या शुद्धि और क्या शुद्धि। तो ऐसा विवेक रख करके ज्ञानी जीव परद्रव्यों के निमित्त से अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते और शरीर आदि के परिणमन को अपना परिणमन नहीं मानते, इसलिए उससे घृणा नहीं करते। और दूसरों के कर्म के उदयजन्य परिणामों में राग यानी जो विकृति हो रही उनको देख के भी घृणा नहीं करना, क्योंकि भैया वे कर्म के मारे जीव हैं, अब वे क्या करें। तो इसलिए उनके आत्मा को देखकर उनसे भी प्रेम रखना। तो मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से घृणा तो करनी ही नहीं। क्यों कि घृणा अपने आप में ही पाप है। घृणा कौन सा भाव है? दुष्भाव है। तो द्वेषभाव कौन सा पाप है क्या पुण्य है? पाप है। इसलिए तुम घृणा तो किसी से करना ही नहीं, द्वेष तो किसी से करना ही नहीं, पाप रूप है। इसलिए विवेक रखकर तत्व ज्ञान रख के अपनी आत्मा की आराधना करते हुए और जितना हो सकता है इस संसार का अभाव करना, अपने स्वरूप की आराधना से राग द्वेष मोह छोड़ना, और जब तक पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाओ तब तक ऐसी साधना करते रहना। तो ये अपन को यहाँ पर क्या दिया है कि जो देखो भावार्थ, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो गए हों तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं, क्योंकि लोग ईश्वर को कर्ता मानता है और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना। इस प्रकार दोनों की मान्यता समान हुई। इसलिए जैसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होता उसी प्रकार उन मुनियों को भी मुक्ति नहीं है। जो कर्ता होगा वह कार्य के फल को अवश्य भोगेगा, और जो फल को भोगेगा उसकी मुक्ति कैसे होगी? जो कर्म करेगा तो उसका फल आएगा, फल आएगा तो फल को भोगेगा तो अब उसकी मुक्ति कहाँ से होगी? हाँ वही कह रहे। इसलिए ये जो है जब तक अपन को वस्तु व्यवस्था का यथार्थ द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव और उसमें अपन साधना के क्षेत्र में कितना कितना अपना स्वाश्रय हुआ है और बीच में अपन को अभी कितनी कसायजन अस्थिरता चल रही है, उसमें विवेक पूर्वक कैसे अपन को बाहर में संतुलन बनाना, निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाना, कि जब तक अपन को पूर्ण वितरागता नहीं हुई तो
पाप आदि से हटकर और ऐसे व्यवहार धर्म के कार्यों में रहते हुए उसमें अटकना नहीं है, उसमें एकत्व बुद्धि करके उसी को धर्म नहीं मानना है। भेद विज्ञान करके अपनी यथाशक्ति स्वरूप की आराधना करते हुए जो जीव ऐसा जीते हैं वो क्रम से परंपरा से क्या है, संसार में दुर्गति के पात्र नहीं होते और फिर वहाँ रह करके अपनी स्वरूप आराधना को बढ़ाकर एक दिन पूर्ण वीतराग होकर के संपूर्ण संसार का भाव करते। तो इस प्रकार से अपन को इस 3 गाथाओं में आचार्य देव ने जो एकांत से पर के कर्ता बनते हैं वे जीव वास्तव में अन्य लौकिक जनों के समान संसार के ही पात्र रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। चाहे भले ही वो बाहर में धार्मिक भेष धारण कर लिया हो, कितने शास्त्र आदि पढ़ते हों, बाहर में कितनी भक्ति आदि करते हों, परंतु वो अपने स्वरूप के आश्रय के बिना, अपने अकर्ता स्वभाव के अवलंबन के बिना उनकी परिणति में ज्ञाता दृष्टापना, शांत निराकुलपना प्रकट नहीं होता और वे संसार के पात्र रहते हैं। ऐसी ये 3 गाथाएं हुई। अब आगे जो है इस जीव को परद्रव्यों से क्या संबंध है, कैसा संबंध है, इसको बताने के लिए एक कलश भी है। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। चाहे वह ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता मानते हों जैनेतर मत में, और यहाँ श्रमण भी अगर यह मानता है कि षटकाय जीवों की मैं रक्षा करता हूँ, तो जैनेतर मत में और जैन मत के श्रमण में कोई भी मान्यता में अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ भी कर्तृत्व भाव ही है और यहाँ भी कर्तृत्व भाव है। यहाँ पे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक प्रकार से जयसेन स्वामी ने इसको चूलिका लिखा है, तो यहाँ कर्तृत्व को तोड़ने का यहाँ भी प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार से जीव कर्तृत्व के कारण भटक रहा है और कर्तृत्व को तोड़ के किस प्रकार से सुखी होगा, इसी बात पे यहाँ पे चर्चा हुई। देसना प्रभु की सदा सबको जगाती मोह से,